90% लोग फेल होते हैं। सबको प्रॉफिट चाहिए, लेकिन कितना वो रिस्क लेना चाहते हैं किसी को नहीं पता, बिकॉज किसी ने आज तक बताया नहीं। अगर बताते तो उनके कोर्सेस होते। आपको कोई कोर्सेस की जरूरत नहीं है, पूरा फ्री नॉलेज यहाँ मैं जो कर रहा हूँ वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, और रिस्क कैसे मैनेज करनी चाहिए, प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे रिस्क मैनेज करता है और आपके लॉसेस कैसे कम हो जाएंगे, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। हमेशा मार्केट में आपको प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन जब आपको प्रॉफिट होता है तो आपको प्रॉफिट सेव करना भी आना चाहिए। इंपॉर्टेंट हाउ मच यू कीप मनी, राइट? क्योंकि मैंने भी खुद, अगर मैं कभी लिंक डालूंगा यहाँ नीचे, कहीं वो लिंक है, मैंने 37 लाख का लास्ट ईयर का टोटल मेरा मींस पूरा प्रॉफिट था। अब लिंक पे चेक करो भाई देवे, और 7 लाख में वो एंड अप हो गया 28 लाख। मतलब जब मार्केट डाउन में था तब मैंने पैसे गंवाए मतलब वो प्रॉफिट कम हुआ। टेक्निकली मैं प्रॉफिट हूँ, इसीलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप कैसे एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं और पोजीशन साइज मैनेज कर आप कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना, विदाउट रिस्क मैनेजमेंट देयर इज नो पोजीशन साइजिंग, और विदाउट पोजीशन साइजिंग कैन नॉट मेक रियली गुड मनी फ्रॉम मार्केट। अगर इसका मतलब ये है, अगर आप पोजीशन साइजिंग नहीं करते तो आप रिस्क मैनेज नहीं करते। रिस्क मैनेज करना है तो पोजीशन साइजिंग करना पड़ेगा, और पोजीशन साइजिंग अगर करोगे अच्छी खासी तभी पैसा कमाओगे। विदाउट पोजीशन साइजिंग पैसा नहीं कमाओगे। उसका एग्जांपल सिंपल बताता हूँ। पोजीशन साइजिंग का मतलब क्या है? आपके पास 1 लाख है, लेकिन आपने 10 स्टॉक लिए, 10 स्टॉक में आपने 10-10 हजार डाले, और उसमें से 2 स्टॉक चलो डबल भी हुए तो आपके 10 के 20 हो गए। लेकिन क्या चेंज हुआ आपके लाइफ के अंदर? मुझे तो नहीं लगता कुछ लाइफ नहीं चेंज हुई 10-20 हजार से। लेकिन अगर वहां आपकी पोजीशन साइजिंग, जो स्टॉक डबल हुए उसके अंदर अगर आप अच्छी खासी होती, अगर 50,000 होते, 50% होती, तो वो 50,000 से 1 लाख होते, मतलब आपका 1 लाख का कैपिटल दुगना होता। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे देन यू कैन मेक योर स्मॉल अकाउंट बिग। दैट इज द पावर ऑफ पोजीशन साइजिंग। मतलब आपको बताया दिया जाता है कि आपके पास 1 लाख है तो आपको 1,000 100 स्टॉक में डालना है, या 5,000 50 स्टॉक में डालो, या 10,000 10 स्टॉक में डालो। दैट इज टोटली फाइन, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑन दैट। लेकिन पोजीशन साइजिंग की पावर ऐसे, मैंने पहले ही बोला कि रिस्क पता है तो पोजीशन साइजिंग लेंगे, और पोजीशन साइजिंग अगर अच्छी है देन यू कैन मेक मनी, बिकॉज 5-10 हजार से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इसी के कारण आज के वीडियो में मैं बताऊंगा बेसिकली कैसे इसको अच्छे से कर सकते हैं, कैसे एक प्रो ट्रेडर को करते हैं, और इसका लोग चार्ज करते हैं। मैं बहुत आसान भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। आपका काम है सिर्फ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब भी करो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, पोजीशन साइजिंग का मतलब ये होता है कि आप कितने शेयर्स लेना चाहते हैं, कितना शेयर्स आपने लेना चाहिए। चाहते तो आप कितने भी ले सकते हैं, राइट? लेकिन कितना एक्चुअल लेना चाहिए। कई बार क्या होता है, आप 100 शेयर लेते हो, कई बार 500 शेयर लेते हो, कोई रैंडम, वो रिस्क लॉस होता है आपको नहीं पता कि भाई आप रैंडमली क्या कर रहे हैं, नहीं पता चल रहा है। कभी कभी क्या होता है, जब आप ज्यादा लेते हो आपका प्रॉफिट ज्यादा होता है। उसका एग्जांपल मैं खुद हूं, बिकॉज ये सब चीजें मेरे खुद एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मैंने ओला का आपने ट्रेड देखा हो, कितना बड़ा लॉस हुआ होगा उसके अंदर, और आप देखो ट्रेड 50 रुपए से वहां अभी ट्रेड कर रहा है, और हमने बेचा था मेरे हिसाब से C90 समथिंग 100 पे लेकर, राइट? क्योंकि पोजीशन साइजिंग गलत थी, और उससे मैंने सीखी चीजें कि ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। तो पोजीशन साइजिंग मतलब क्या? आप कितना शेयर आपने लेना चाहिए, ना लेना चाहते नहीं, लेना चाहिए, राइट? दूसरी बात आती है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क का मतलब क्या कि अमाउंट ऑफ मनी यू वॉन्ट टू लूज, मतलब आप कितना लूज कर सकते हैं। मान चलो कि आपने सोचा कि मेरे पास 1 लाख है तो आई एम ओके टू लूज 10%, मतलब आपकी रिस्क 10% हो गई। अगर किसी ने बोला ना मैं इतने रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, मैं 1 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं 5,000 एक ट्रेड में ले सकता हूँ टोटल, तो आपका 5,000 के रिस्क हो गए, मतलब 5% हुई। लेकिन जो बुक्स में उसके अंदर बोला जाता है कि आपने 1 to 2% ज्यादा रिस्क नहीं लेनी चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ मुझे ना करेक्ट करना है। बहुत लोग आपको यही बोलेंगे, कुछ भी वीडियो देखो, आपके जितना भी अकाउंट है उसकी आपने 1 या 2% रिस्क लेनी चाहिए। लेकिन एक बात बताओ मुझे, जब अकाउंट छोटा होता है ना, मैं एक ऐसा आदमी हूँ, एक तो मैं रिस्क टेकर बहुत ज्यादा हूँ, 5 से ट्रेड करता हूँ इंडियन स्टॉक मार्केट में, बिकॉज मैं ई कॉम ट्रेडिंग करता हूँ, राइट? यहाँ ई कॉमर्स का बिजनेस है, और वो करते करते मुझे फ्री टाइम होता है तो मुझे यहाँ ट्रेडिंग करना बहुत अच्छा लगता है। और मैंने ये भी, इसका भी कारण मैंने कुछ वीडियोस में बताया कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब चीजें, और मुझे इसमें मजा भी आ रहा है। एंड यू आर मेकिंग मनी। अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो क्यों नहीं, आपको पैसे कमाए तो ऑटोमेटिकली मजा भी आएगा, राइट? बात करते हैं कि जो अमाउंट ऑफ मनी आप लूज, रिस्क की बात चल रही है, 5% 1%, तो बुक में ये बोला जाता है कि 1 to 2% आप रिस्क ले लो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर आपको बड़ा छोटा अकाउंट बड़ा करना है तो ऑफकोर्स विदाउट रिस्क तो नहीं होगा। अगर कोई बोलता है तो दैट इज टोटली रॉन्ग, रिस्क तो लेनी ही पड़ती है। तो आप अगर ज्यादा रिस्क, मैं अगर होता तो मैं कम अकाउंट, मान चलो अगर मैं 10 लाख से मैंने स्टार्ट किया था और उसके बाद में मैंने 10-20 लाख ऐड किए थे उसके अंदर, लेकिन अगर मैं 10 लाख से स्टार्ट करता हूँ, आई विल नॉट टेक 1% रिस्क, राइट? विल टेक 5% रिस्क, 10% रिस्क, क्योंकि ज्यादा रिस्क लिया तो मैं ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड,
यहाँ आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। तो बिगिनिंग पे अगर आप आ रहे हैं तो दैट्स टोटली फाइन, आप 1-2% से स्टार्ट करो। लेकिन जब आपको लग रहा है कि मेरा विनिंग रेट अच्छा है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, मैं मैनेज कर रहा हूँ रिस्क और डिसिप्लिन में रह रहा हूँ, तब आप आपका कैपिटल एक स्टॉक में बढ़ा सकते हैं। मतलब क्या कि अगर 10 स्टॉक में 10-10 हजार डालने से बेटर यू कैन स्टार्ट विद 20%। मतलब क्या 20% कितना हुआ 1 लाख का, ऑफकोर्स 1 लाख का 20% होगा 20,000। तो आप 20% मतलब एक स्टॉक में 10,000 की जगह आप 20% डाल सकते हैं या 25% डाल सकते हैं, 30% डाल सकते हैं। ये कोई रूल नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट है आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। तो चलो अभी बात करते हैं पोजीशन साइजिंग। आपको अभी पता चला आपके पास कैपिटल कितना है। 3 चीजें पता होनी चाहिए, आपके पास कैपिटल है, आप रिस्क कितना लेना चाहते हैं। चलो अगर 10% रिस्क लेना चाहते हो, और उसके बाद में आपके पास आपका जो स्टॉक ले रहे हैं आप, उसका स्टॉप लॉस कितना है वो पता होना चाहिए। अभी स्टॉप लॉस का मतलब सिंपली है कि आपकी जो बाइंग प्राइस है देखो कितनी है, मान चलो कि 100 रुपए है, और आपका स्टॉप लॉस मतलब कहाँ आप उसको कट करना चाहते हैं लॉस, मान चलो 10 रुपए। और वो कैसे डिसाइड करता है, चार्ट के ऊपर डिसाइड करता है। अगर चार्ट नहीं पता, बेसिकली बहुत लोग देख रहे हैं तो चार्ट पता होगा, उनको नहीं पता तो प्लीज वीडियोस देखो, बहुत लोगों ने रिकॉर्ड करके रखा है, बाकी यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर देखो। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको पता है कि मेरा 10 रुपए का स्टॉप लॉस है और आपने डिसाइड किया कि मेरा 1 लाख रुपए का कैपिटल है। तो 1 लाख रुपए के ऊपर 10% रिस्क लेना चाहते हैं, मतलब 10,000 रिस्क हुई। आप 1% 1,000, 10% 10,000, मतलब 10,000 गंवाए तभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। 10,000 अगर रिस्क ली मतलब 10%, दैट इज वेरी ह्यूज रिस्क बाय द वे। मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ किसी को, आप 2-3% से स्टार्ट करो। लेकिन अगर मैं होता तो आई टेक बिगर रिस्क। वो जो छोटी छोटी रिस्क होती है ना 1-2%, वो जिनका अकाउंट 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ का होता है ना, उन्होंने 1% रिस्क लेनी चाहिए। बिकॉज उनको अगर 1 करोड़ में से 10 लाख गंवाए तो दैट्स प्रॉब्लम, राइट। लेकिन जब आपकी पोजीशन साइजिंग होती है 10% रिस्क लेते हो, मतलब शेयर्स कितने लेने चाहिए, मान चलो अगर आपने 10% रिस्क मतलब 1,000 का 10,000 और 10,000 आप रिस्क लेना चाहते हो, आपका स्टॉप कितना है 10 रुपए, आपने 1,000 शेयर लेनी चाहिए। आप 10,000 को डिवाइड करो 100 से, आंसर आएगा 1,000। तो 1,000 शेयर अगर आप लेते हो तो आपका रिस्क 10%, मतलब आपने पता है मैं अगर गंवाया तो 10,000 गंवाऊंगा। आपको पता है अगर वो बड़ी पोजीशन साइजिंग है, आप कन्विक्शन है आपका अच्छा खासा, आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, देन यू कैन मेक मोर मनी क्विकली एंड ऑल्सो यू कैन ग्रो योर अकाउंट। लेकिन ये यूट्यूब के ऊपर एडवाइस नहीं मिलने वाला। बहुत लोग भी बोलेंगे भाई, गाली देंगे भाई 10% रिस्क होती है क्या, 10 ट्रेड में आपका अकाउंट साफ हो जाएगा। भाई ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन बाइंग में क्या करते हो आप लोग, ये तो 10 ट्रेड बोला मैंने, और यहाँ मैं टर्म्स एंड कंडीशन लगाकर बोल रहा हूँ कि आपको नॉलेज होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाकर 10% करना चाहिए, 5% करना चाहिए। और पहले बार अगर आप पहली बार सुन रहे हो, कभी सुना ही नहीं रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, अगर सुना नहीं या बहुत बार सुना है लेकिन किया नहीं है, तो 2% से स्टार्ट करो, 1% से स्टार्ट करो। बहुत लोगों के पास अगर मान चलो 1 करोड़ है आपके पास, तो 1 लाख 1% होता है, तब जाकर वो क्वांटिटी अगर जब लेते हो तो वो बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी, बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी, आपका अकाउंट भी वैसे मल्टीपल बढ़ते जाएगा। इसीलिए मैंने एक सेंटेंस पढ़ा था पहले, सबसे पहले क्या, विदाउट रिस्क मैनेजमेंट देयर इज नो पोजीशन साइजिंग, देयर इज नो पोजीशन साइजिंग, देयर इज नो ग्रेट इनकम। पोजीशन साइजिंग अगर एक स्टॉक में अच्छा खासा आपका अलोकेशन है, तब जाकर अगर वो स्टॉक 5, 10, 20% बढ़ता है तो यू कैन मेक मनी। अभी मैंने एग्जांपल दिया 10%, अगर आपके एक स्टॉक में 10,000 है और डबल भी हुआ, डबल होना मतलब इतना आसान नहीं है, लेकिन डबल हुआ 10 से 20,000 है, उससे कुछ लाइफ में चेंज नहीं हुआ, आप कोई इंडिपेंडेंट नहीं बने स्टॉक में ट्रेड करने के लिए। तो पोजीशन साइज अगर वहां 1 लाख होता मेरा और वो डबल होता तो मेरा कैपिटल डबल होता। ऐसे अगर मैं ट्रेड करता तो यू कैन मेक मोर मनी। लेकिन अगर बिगिनर हो, डू नॉट गो इन दैट रूट। सिर्फ आपको इस वीडियो का गोल ये था कि आप रिस्क मैनेज करो, मतलब आपकी पोजीशन साइजिंग कितने शेयर लेने चाहिए, लेना चाहते हो नहीं लेना चाहिए वो डिसाइड करो, और उसका सिंपल आसान भाषा में कितना रिस्क लेना चाहते हो डिवाइडेड बाय मेरा स्टॉप लॉस कितना है। अगर आप ऐसे करते हैं ना, आप मुझे कमेंट में बताओ बाद में कुछ महीने के बाद कि आपका लॉस कम हुआ कि नहीं, आप प्रॉफिटेबल बने कि नहीं। दैट इज द पावर ऑफ पोजीशन साइजिंग। Remember this sentence again, थर्ड बार रिपीट कर रहा हूँ। If you have risk management, you can make position sizing, and if you make good position sizing, मतलब एक स्टॉक में अगर अच्छे खासे आप allocate करते हैं पैसे, then you can make great income from stock market. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, बिगिनिंग है, कमेंट में बताओ कुछ नहीं समझ में आया, फिर एक्सेल के साथ वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय दोस्तों।